देखेंगे कार्बनिक विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो देखो भाई, ये जो थ्योरी है, ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, दो वैज्ञानिक ने दी थी, एक लेमार्क ने, एक डार्विन ने। तो सबसे पहले लेमार्क ने दिया, तो इन्हें कहा जाता है लेमार्किज्म। डार्विन ने जो दी उसे कहा जाता है डार्विनिज्म। ठीक है, तो लेमार्किनिज्म क्या है? ये लेमार्किज्म, इसको लेमार्किज्म को हम कहते हैं, इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी के सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि कैसे आता है, जो कि पैदा होने के बाद जो लक्षण एक जीव ग्रहण करता है वातावरण से या वातावरण के परिवर्तन से, उसी को हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेमार्क क्या कह रहे थे? देखो भाई, इनका सबसे पहले नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जीन वेबसाइट लेमार्क, जीन वेबसाइट लेमार्क। और यही लेमार्क और एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था ट्रीविरेनस, उन्होंने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीविरेनस ने। उसके बाद इन्होंने ही, लेमार्क ने वर्ड दिया एनेलिडा, जिसके अंदर केचुए वगैरह आते हैं संग में, और एक और वर्ड दिया इनवर्टिब्रेटा। तो ये तो अभी हमारी टॉपिक से हटकर बात हो गई कि लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द दिया, एनेलिडा दिया और इनवर्टिब्रेटा दिया। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द ट्रीविरेनस के साथ दिया और इनका पूरा नाम जीन वेबसाइट लेमार्क था। अब ये इनका जो थ्योरी, इनकी जो थ्योरी सिद्धांत है वो कहता क्या है? तो इनका सिद्धांत कहता है, सबसे पहले इनके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत मतलब ऐसे लक्षण जो पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद जो एक जीव ग्रहण करता है या वातावरण से या ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिससे वो ग्रहण करता है, उन्हें कहते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे कि एक मान लो एक स्टूडेंट है जिसके माता पिता इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। अब आगे जाके वो जो बच्चा है वो बच्चा IAS बनता है, तो इसका मतलब उसने ऐसे लक्षण अपने अंदर ग्रहण करे पढ़ने के, जिससे वो आगे जाके मतलब बिल्कुल अलग उसने लक्षण ग्रहण करे, कैसे? परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इनके 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आंतरिक जीवप्रद बल। अब ये आंतरिक जीवप्रद बल क्या है? इसको कहते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर, जीवों के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है, अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक फोर्स रहता है जो कि क्या करता है, जो कि ग्रोथ, जो कि विकास करने में, मतलब कि बढ़ाने में, है ना, क्या करता है? मदद करता है, मतलब बढ़ाता है शरीर को, एक तरह से ऐसा फोर्स होता है। ठीक है, मतलब कि विकास के दौरान प्रत्येक जीव में आंतरिक बल होता है जो बढ़ता जाता है, जिससे शरीर का आकार बढ़ता है। अब ये इन्होंने बात बोली कि भाई हमारे सब के अंदर एक ऐसा फोर्स रहता है जो कि बढ़ाता है हमारे शरीर को। एग्जाम्पल दिए इन्होंने जिराफ की गर्दन का, कि जिराफ देखो पहले छोटी गर्दनों के होते थे, पर पेड़ में मतलब ऊंचे पेड़ होने लगे, या मान लो पत्तियां ख़त्म हो गई, तो इनको अपनी गर्दन को उचकाना पड़ा, जिससे इनको क्या हुआ? तो इससे इनकी परिस्थिति, वातावरण में परिवर्तन हुआ, जिससे इन्होंने अपनी गर्दन को उठाना शुरू कर दिया, है ना, खींचना शुरू कर दिया, जिससे लंबी गर्दनों के होने लगे। ये कौन कह रहे हैं? लेमार्क कह रहे हैं। ठीक है ना। पर इसका अपवाद है। क्या अपवाद है? कि भाई जैसे कि आप कह रहे हो कि सबके अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो कि जो पहले के इंसान थे वो क्या करते थे भाई? वो मान लो बहुत बड़े हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे, है ना, बहुत इस टाइप के हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा बड़े ग्रोथ वाले, है ना। पर जो आने वाली जनरेशन है वो कैसी है? छोटी हो गई, पतली हो गई, इस टाइप के हो गए। ठीक है, तो ये तो अपवाद, मतलब ये तो गलत हो गया इनका जो ये बता रहे थे। तो यहाँ पर ये इनका अपवाद है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है इंटरनल वाइट, जैसे कि IAS का बेटा IAS ही बनेगा, नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये फोर्स नहीं गया उसके अंदर, मतलब ऐसा फोर्स नहीं जिससे वो बढ़ रहा। आँखों का इस्तेमाल करने हैं तो आँखें और विकास होगी, और अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। दूसरा, वातावरण के प्रभाव एवं नई अपेक्षाएं।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड न्यू एक्सपेक्टेशन, ये क्या है कि वातावरण जब परिवर्तन होगा तो उससे नई क्या होती है, नई चीज़ें, नई अपेक्षाएं, नए शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो बदलता वातावरण से शरीर पर प्रभाव, जिससे नए अंग चेंजमेंट मतलब नए डेवलपमेंट होती है, अंग होते हैं। जैसे कि पानी में रहने वाली बत्तख, तो डक जो है उसके पंजे अगर हम देखते हैं तो कैसे होते हैं उसके पंजे होते हैं वेबर, है ना, जाल की तरह होते हैं, जाली का जैसे होते हैं। तो डक के पंजे कैसे हो गए, वेब्ड हो गए, जालिकावत हो गए। तो ये एक ऐसा मतलब वातावरण उसको मिला जिसमें वो पानी में रहनी है और पानी में चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए उसके जो पंजे कैसे होगा, वेब्ड हो गए, जालिकावत हो गए। तो यही एक परिवर्तन है। पर ऐसा हमेशा थोड़ी ना है कि सभी के साथ ऐसा हो ना, अपवाद है इसका कि मान लो अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ उड़ने वाले पक्षी है, तो क्या हम उड़ने लगेंगे? नहीं। तो ये इसका अपवाद है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये तीसरा था, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन जिनका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसका विकास होता है, और ऐसे ऑर्गन जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, देखो भाई, जैसे हम पढ़ते हैं, आँखों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें विकास होना चाहिए, पर विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उल्टा चश्मा लगे जा रहा है, पावर और कम हो जा रही है ना आँखों की। तो ये एक अपवाद है कि भाई ऐसा नहीं होता, मतलब लैमार्क के सारे ही गलत हो रहे हैं। अब चौथा उन्होंने जो दिया था वो सारा मिला के दिया था, किस किस का? पहला उन्होंने दिया था इंटरनल वाइटल फोर्स का, दूसरा उन्होंने दिया था इन्वायरमेंटल चेंज एंड जो न्यू एक्सपेक्टेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के ऊपर, और तीसरा यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का। अब चौथा जो उन तीनों को मिलाकर है, क्या है कि इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मतलब कि जितनी भी अगर ये चीज़ें जीव में हो रही है तो उसके लक्षण आगे आने वाली संतान में जाएंगे, ये आगे अगली पीढ़ी में जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं होता है, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था उससे, कि अगर किसी जीव में आंतरिक जीवन पत्र अंग मतलब इंटरवाइटल फोर्स का उपयोग एवं अनुपयोग होता है, जीव आंतरिक जीवन पत्र बल होता है, वातावरण का प्रभाव और नई अपेक्षाएं होती है, अंगों का उपयोग होते हैं जिससे शरीर में परिवर्तन आते हैं, तो ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो इन्होंने ये चौथे में कहा था, पर ऐसा नहीं होता है।